अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मीट कुकरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मीट की न्यूट्रिटिव वैल्यू का पता होना चाहिए कि मीट जो है वो उसके अंदर क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो ये कि मीट जो है वो इम्पॉर्टेंट फूड है। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। और न्यूट्रिशनली सेल प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है, तो वो इस वजह से नीचे जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं वो आपको बता देंगे कि किस लिए प्रोटीन ज़रूरी होती है। मीट जिस किस्म का भी हो उसमें प्रोटीन पाई जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि 16 to 20% ऑफ कंप्लीट प्रोटीन जो है वो मीट के अंदर पाई जाती है, विच इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। इसके अलावा आर्गन मीट भी होता है, जैसा कि जानवर का हार्ट, किडनी, लिवर, वो जो है एक्सीलेंट सोर्स हैं प्रोटीन और आयरन, फास्फोरस और विटामिन B12 के लिए। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस लिए ज़रूरी हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा मीट में रेयर क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स पाया जाता है, जिसमें विटामिन B12 आ जाता है। वो अगेन ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सेल एंड टिश्यू के लिए नेसेसरी होता है। इसके अलावा मीट के साथ साथ बोन्स भी हम इस्तेमाल करते हैं जानवरों की, जो कि रिच सोर्स हैं कैल्शियम और फास्फोरस का, और हमारी अपनी हड्डियों और टीथ की जो है वो मजबूती के लिए वो ज़रूरी हैं। इसके बाद काइंड्स ऑफ मीट आ जाती है कि मीट जो है वो दो किस्म का होता है, वाइट मीट होता है और रेड मीट। वाइट मीट में भी आपको बताया गया है कि इसमें कौन कौन से जानवर का गोश्त आ जाता है। चिकन, डक, रैबिट, पिजन, टर्की एंड फ़िश आ जाती हैं। ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है वाइट मीट रेड मीट के मुकाबले में, और लेस एनर्जी प्रोवाइड करता है। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो वाइट मीट को रिकमेंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद रेड मीट जो है वो उसमें किस किस जानवर का गोश्त आ जाता है? गोट, लैम्ब, काऊ, व्हील, कैमल जो है वो इनका मीट जो होता है वो रेड मीट होता है। गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिलेक्शन ऑफ मीट है कि मीट को सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं। सबसे पहले तो आप मीट की फ़िज़िकल अपीयरेंस देखेंगे कि मीट कैसा लग रहा है आपको, उसकी बू कैसी है। अगर जो ख़राब मीट होता है उसकी बहुत ही बुरी स्मेल होती है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होती। तो हमेशा मीट की जो स्मेल है वो स्वीट होनी चाहिए, स्वीट ऑर्डर होना चाहिए और जूसी लगना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कलर की बात आ जाती है कि जो यंग एनिमल होता है उसका मीट हमेशा उसके मीट को प्रेफर करना चाहिए, वो पिंकिश रेड होता है। और जबकि ओल्डर जो एनिमल होता है वो किस कलर का उसका गोश्त होता है? ब्लैकिश या ग्रेइश रेड कलर का होता है। अच्छा, पहले तो उसका की ऑर्डर को आप देखेंगे और उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, यानी उसके कलर को देखेंगे। उसके बाद फ्रेश मीट जो है मेंटेन अपनी शेप को मेंटेन रखता है, और उसके टिश्यूज़ जो होते हैं आर टेंडर एंड फ्रीम होते हैं। और पकाते वक्त भी जब हम ये तो लेने की बात हो रही है ना, पकाते वक्त भी जो मीट जब हम पका रहे होते हैं, जब मीट सिकुड़ जाता है पकाते हुए, तो वो जो है वो सही मीट होता है। और जो मीट जो है अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है तो वो ख़राब मीट होता है, वो ठीक नहीं होता। ये तो पकाते हुए, लेकिन ये अभी सिलेक्शन की बात हो रही है, तो सिलेक्शन में भी उसकी शेप जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। और उसके बाद फ्रेश मीट ऑफ हेल्दी एनिमल्स कैरी अ स्टैम्प फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट। उसके ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि जब मीट आता है तो उसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है, तो ये भी एक अच्छे गोश्त की निशानी होती है कि वो अप्रूव्ड होता है हेल्थ डिपार्टमेंट से। उसके बाद कुकिंग ऑफ मीट आ जाता है कि मीट को कुक कैसा करना चाहिए। तो मीट को कुक करने के लिए भी उन्होंने 5-6 स्टेप आपको दिए हुए हैं कि हमें मीट के लिए क्या चाहिए होता है कि हम उसका फ्लेवर पकाते हुए उसका फ्लेवर भी बरकरार रखें, और वो प्लेटेबल भी हो और डाइजेस्टेबल भी हो, यानी सही तरीके से गला हुआ भी हो, बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी ना हो। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें मीट को पकाते वक्त। अच्छा, कि इसकी वो अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बरकरार रख सके। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला स्टेप इधर उन्होंने क्या बताया कि उस मीट पर जो हेयर्स वगैरह लगे होते हैं उनको हटाने के लिए इसको 2 से 3 दफ़ा धोना चाहिए।
उसके बाद जो फ्रोज़न मीट आप रख देते हैं फ्रीज़र में, तो उसको डायरेक्टली पकाना चाहिए, ना कि आप उसको डीप फ्रॉस्ट करें या पानी में रख कर और उसको वो करें। तो चाहिए तो ये कि ताज़ा ताज़ा गोश्त आए और वैसे पकाएं, फ्रीज़ करें ही ना। और अगर फ्रीज़ कर भी लेते हैं तो फिर उसको डायरेक्टली पकाएं, यानी पानी में भिगो कर ना रखें कि ये जो है गोश्त जो है वो मेल्ट हो जाए तो उसके बाद आप पका रहे हो, तो उससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो ज़ाया हो जाती है। उसके अलावा मीट को हमेशा लो हीट पर पकाना चाहिए। तेज़ हीट पर पकाने से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू और फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, और इतना पकाएं कि वो अच्छी तरह गल जाए मीट और बहुत ओवर कुक ना हो। और इसके अलावा फ्राई जब हम मीट को करते हैं तो वो उसके टेस्ट को भी और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी बरकरार रखता है। और मीट को पकाने के लिए हमेशा पानी कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। लो हीट पर पकाएंगे कम पानी डालकर तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा, मीट करीज़ आ जाती हैं कि हम किस किस तरीके से मीट को इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि आलू गोश्त, दाल गोश्त, मुख्तलिफ यानी सब्ज़ियाँ डालकर, दालें डालकर गोश्त को बनाया जाता है। इसकी मुख्तलिफ डिशेज़ बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसका कीमा बनाकर कबाब, कोफ्ते वग़ैरह बनाए जाते हैं। और इसके अलावा मीट के अंदर स्पाइसेस और ऑयल वग़ैरह भी डाला जाता है जो कि एपेटाइज़र के तौर पर काम आते हैं, तो वो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को और भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये आ जाता है कि कोरमा, पहली जो आपकी डिश है वो क्या है, मीट की कोरमा के इंग्रेडिएंट्स आपको दिए हुए हैं, ये आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। इसके बाद इसके इक्विपमेंट आ जाता है और फिर मेथड में सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि गोश्त को क्लीन कर लिया है, फिर अनियंस को काट के स्लाइस में काट दिया है और उसके बाद अनियन को फ्राई किया है। फ्राई किए हुए ऑनियन को फिर निकाल लिया है। उसके बाद गार्लिक और जिंजर डाला है उसी घी में, और उसके बाद ऑनियन, जिंजर और गार्लिक को क्रश कर दिया है। और उसके बाद मीट को डालकर अच्छी तरह उस घी में स्पाइसेस वगैरह डालकर भूना है। फिर जो क्रश किए हुए अनियन थे और जिंजर गार्लिक थी उसको भी डालकर अच्छी तरह भूना है। स्पाइसेस पहले ही डाल दिए थे। उसके बाद जो है उतनी देर तक पानी डालकर इसको गलाना है कि जो मीट है वो अच्छी तरह गल जाए। उसके बाद भून कर उसको सर्व कर देना है। किसके साथ? चपाती के साथ, सलाद के साथ, करी बाउल होगा, सर्विंग स्पून होगा, करी प्लेट एंड क्वार्टर प्लेट, इसके साथ आपने सर्व कर लेना है। ठीक हो गया, ये हो गया आपका मीट कोरमा। इसके बाद मिन्स मीट की बारी आती है कि यानी मीट को जो हम कीमा बना लेते हैं विद पोटैटोज़ के साथ, कैसे उसको कीमे को पोटैटो के साथ, ये आलू कीमा जिसे आप कहते हैं, बच्चों की बड़ी फेवरेट डिश होती है। अक्सर बच्चे जो है वो गोश्त इतना शौक़ से नहीं खाते जितना कि कीमा पसंद करते हैं। तो कीमे को भी मुख्तलिफ उसमें रेसिपीज़ के साथ बनाया जा सकता है, जैसे कि कीमा दाल भी बनाते हैं। कीमा आलू जो है वो बहुत पॉपुलर है। पोटैटोज़ जो हैं वो चीप हैं और पॉपुलर वेजिटेबल है, और ये अलग भी बनते हैं लेकिन वेजिटेबल्स के साथ भी बनते हैं और कीमे के साथ भी बनते हैं। कि जो आलूओं के अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और आयरन होते हैं, और कुछ जो है वो विटामिन सी भी पाया जाता है। Protein, minerals and vitamins are present in large amount in minced meat. Therefore, minced meat with potato is full of nutrients. फिर इसमें सिलेक्शन ऑफ मिन्स मीट की बारी आ जाती है, टॉपिक है। उसमें भी जैसे कि हमने सिलेक्शन ऑफ मीट की थी, बिल्कुल इसमें भी वही तरीका होगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जो है ना इसको ग्राइंड जो है वो, अगर हम सिर्फ कीमा मुख्तलिफ सब्ज़ी में डालकर बनाने के लिए इस्तेमाल करें या दाल के साथ, तो फिर उसको सिर्फ एक बार ग्राइंड किया हुआ हमें लेना है। और अगर कोफ्ते और कबाब के लिए तो उसको 2 दफ़ा कर लेना है। बाकी सिलेक्शन ऑफ मीट की तरह ही इसकी भी सिलेक्शन होगी। उसके बाद इसके देखें मिन्स मीट विद पोटैटोज़ के इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, वो भी आप अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसका इक्विपमेंट है कि क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरी है वो, और उसके बाद इसका मेथड आ जाता है। मेथड में बिल्कुल जैसे कौरमा के गोश्त को हमने वो किया था, इसके भी हमने कीमे को भी बिल्कुल वैसे ही पहले ऑयल में जो है वो प्याज डालकर उसको फ्राई कर देना है। फिर जिंजर गार्लिक डालकर इन सबको क्रश भी कर देना है। फिर कीमे को क्रश कर लेते हैं कीमे में, या ना भी करें तो कौरमे में करना ज़रूरी होता है ताकि प्याज वगैरह नज़र ना आए। इसमें फिर कीमा डालकर अच्छी तरह भून कर स्पाइसेस वगैरह डालकर उसको फिर आप जो है ना पेश करेंगी, डिश आउट करेंगी।
तो आप इसके मेथड को भी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। 2 रेसिपीज़ आपने आज के लेक्चर में कर ली और इसके अलावा न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट कर ली, मीट की काइंड्स कर ली, सिलेक्शन ऑफ मीट का टॉपिक भी हो गया। बहुत आसान है, आप अच्छी तरह इसको पढ़ कर ये जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लीजिएगा और ट्रू फॉल्स आपने खुद करनी है बुक पर ही। और इसके अलावा इसके क्वेश्चंस पर आ जाए। राइट अ नोट ऑन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट जो है वो पेज नंबर 1 पर है। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इसकी हेडिंग देंगे आप और ये पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो वो है व्हाट केयर शुड बी टेकन वाइल कुकिंग मीट। क्या केयर करनी चाहिए कुकिंग ऑफ मीट में। आप ये आ जाएं पेज नंबर 2 पे। तो ये पॉइंट्स आप सिर्फ इसके लिख लीजिएगा, 5 जो पॉइंट्स हैं वो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विच पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल परचेजिंग मिंस मीट। कौन से पॉइंट माइंड में रखने चाहिए मिंस मीट लेते हुए। तो उसके लिए भी आप आ जाएं ये सिलेक्शन ऑफ मिंस मीट पेज नंबर 6 पर। ये 3 पॉइंट्स हैं इसके, ये 3 पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आप आ जाएं राइट डाउन द मेथड ऑफ प्लेन कोरमा एंड मिंस मीट विद द पोटैटोज़ अंडर द फॉलोइंग हेडलाइंस। कोरमा और जो आलू गोश्त की तरकीब है, इन पॉइंट्स में इंग्रेडिएंट्स दोनों के, इक्विपमेंट और मेथड, इन हेडिंग्स के साथ आपने लिख लेना है। वो आपकी बुक में मौजूद है, आपको आसानी से मिल जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको